स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस टेस्ट जो है, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज में आप देख लो, आप पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, इस टॉपिक से रिलेटेड। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है इस टॉपिक को। बहुत इजी टॉपिक है। और आप देखो कि आप अपने 5 इयर्स पेपर उठा के अगर देखते हो ना, तो आपकी मेजोरिटी जो क्वेश्चन है ना वो इसी टॉपिक में से आए हुए हैं, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। अब स्टूडेंट, सबसे पहले सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊंगी, कोई इसमें क्रिटिकल वैल्यूज इतनी ज्यादा या थ्योरेटिकल इसको नहीं पढ़ाऊंगी। मेन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस का, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम बोथ आर ऐड हो रहे होते हैं ना, बोथ आर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होके इनकी लिमिट्स आर नॉट सी, मतलब कोई भी जितनी जितनी वैल्यूज आपको गिवन होगी वहां तक गिवन होगी। तो फिर ये ओ हमारे पास माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब सिंपल इसमें क्या है स्टूडेंट, वो जो हमारे पास है ना वो हम कहते हैं ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। कि हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब आपका जो कोर्स है ना स्टूडेंट, उसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका सिंपल फॉर्मूला दिया गया कि आप दोनों टोटल्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कर देते हो। लेकिन अगर आप बड़े लेवल के लिए देखना चाह रहे हो, जिसमें अगर आपको मेंशन किया जाता है कि जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के आप इसको सॉल्व करें, या आप डिफरेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के सॉल्व करें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने लेनी है, तो वहां पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हुए जो यूज करनी है, वो बीएस लेवल के लिए आपको मैंने करवाई हुई है। आप बीएससी की प्लेलिस्ट में देखोगे, वहां पे शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और उसमें ये जो टॉपिक्स है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसमें हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगा के चेक करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, या बाइनोमियल लगा के अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमें वहां पे क्वेश्चंस मैंने भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए हुए। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि आपके पास सिंपल मेथड और एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, वो आपके पास क्या है कि ग्रैंड टोटल जो हमारे पास है ना उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, ith रो, मतलब रो वाइज जो टोटल है, रो का जो टोटल है एंड कॉलम्स का जो टोटल है, ठीक है, एंड जित कॉलम जो कॉलम का जो टोटल है, उन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो ग्रैंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन होती है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। और ये जो फार्मूला है ये आपके तमाम क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये सिंपल आपको एक ही गिवन है, लेकिन मैंने आपको ये चीज मेंशन कर दी कि अगर आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका क्वेश्चन चाहिए, हाइपर के साथ चाहिए, बाइनोमियल के साथ चाहिए, वो आप इस लेवल पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको अवेलेबल है और गिवन होगा। तो स्टूडेंट, जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका ये बेसिकली फार्मूला है। ऑब्जर्व वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं वो आपने इस तरीके से फाइंड करनी है। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल्स करवाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर ले लेना, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है यूज करना, आप उसका स्क्वायर ले लो, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपके पास होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि आपको जब आप टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस कर रहे हो तो आपको साथ में टेबल वैल्यू भी देखनी होती है, बिकॉज वी मस्ट बी फॉलोइंग द 6 स्टेप्स। जिस तरह आप हाइपोथेसिस बनाते थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते थे, टेस्ट स्टैटिस्टिक देखते थे, कंप्यूटर कैलकुलेशन देखते थे, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन देखते थे। तो क्रिटिकल रीजन जब भी आप देखते हो जिसमें आप टेबल वैल्यू जो अपनी मेंशन करते हो, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होती है, बिकॉज आपने टेबल वैल्यू देखनी होती है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है वो R-1 एंड C-1। अब R-1 के है, R शो कर रहा है रो, जितनी आपके डेटा जो आपको गिवन होगा ना उसमें जितनी रो होंगी R-1 वो लिखनी है। अगर 5 रो है तो 5 माइनस आएगा। कॉलम आपने देख लेने, अगर 6 कॉलम है, 7 कॉलम है, अगर 7 है तो 7-1 आएगा, 6 कॉलम है तो 6-1 आएगा। मतलब रो एंड कॉलम आपने लिखनी है तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। इसी तरह मैं आपको साथ में एक और फार्मूला बताती जाती हूँ।
अगर आपको और आपसे एक्सरसाइज हो गया है या आपकी एग्जांपल्स जो गए उसमें ये चीज पूछी भी गई है कि जी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी फाइंड करें, ठीक है, अगर आपको ये गिवन तो इसका जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी जो है वो फाइंड करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी का जो फार्मूला है ना वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसे हम सी से शो करते हैं, इसे पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास पाई स्क्वायर एन प्लस दिस वन। अब देखिए ये हमारे पास जो फार्मूला आएगा ना, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ एन आपको पता है ग्रैंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी फाइंड कर लेनी है। और स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से याद कर लो। बुक में आपको थ्योरी गिवन है लेकिन इनकी इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं आती, आप मेन इसका फार्मूला याद रखो और फिर मैं आपको जब विद एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी ना तो वो आपको मस्ट आना चाहिए। तो मेन ये दो टेस्ट हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आईपीएस पेपर उठाकर देखते हो तो ये बार बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ रिपीट किए गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये फार्मूले से रिलेटेड जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स है वो जरा लेंथी हो जाएंगी, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी इसके लिए सेपरेट ताकि आपको समझ आ जाए। ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट आप देख लो सिंपल फार्मूला है, ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक्सपेक्टेड आपने जो फार्मूला बताया तो उस लिहाज से फाइंड करनी है। बाकी आपको एग्जांपल्स में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी पूछा गया वो सिंपल आप लिखो और फाइंड कर लो, उसका फार्मूला भी दे दिए गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।